आइए देखें क्या है आज की खबरों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा जिले के प्रवास में रहेंगे, जिसके लिए कोरबा पुलिस ने 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की है। कार्यक्रम के 1 घंटे पूर्व से कार्यक्रम स्थल के आसपास का ट्रैफिक पूर्णतः बंद रहेगा। सभा स्थल पर बैग, काले कपड़े सहित अन्य सामानों को लेकर जाने पर रहेगा प्रतिबंध। आमजनों से यातायात हेतु वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने अपील की गई है। यह संपूर्ण जानकारी कोरबा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने दी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम जिले में है, जिसमें उनका एक सर्वमंगला मंदिर दर्शन, इंदिरा स्टेडियम में पब्लिक मीटिंग और एक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पंचवटी में मीटिंग है, जिसके लिए शहर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जिले में नाकेबंदी पॉइंट्स लगाए गए ताकि कोई अवांछनीय तत्व जिले में इंटर न कर सके। साथ ही साथ इसमें जो होटल, लॉज, ढाबा की भी चेकिंग जारी है, लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 1000 से 1500 के बीच कोई एक संख्या में हम लोगों ने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी जो अभी लगातार लगाए भी जा रहे हैं, पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को लगाया गया है। पार्किंग ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। जिले में जो अभी सीआरपीएफ की टीम जो गृह मंत्रालय से के ऑफिस से आई है, वो भी इसमें सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। हम लोग की कोशिश होगी कि वीआईपी प्रवास है उसको सकुशलता के साथ निपटाया जाए। थैंक यू। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। 30 सितंबर 2022 को शाम के वक्त ट्रांसपोर्ट नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया था जब आरकेटीसी कोल कंपनी के कार्यालय में अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार के जानमाल की हानि नहीं हुई। आरकेटीसी कंपनी द्वारा झारखंड राज्य के आम्रपाली शिवपुर कोल साइडिंग में चल रहे कोयला खनन के एवज में रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग की गई थी। शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी झारखंड के अमन साहू गैंग से जुड़े हुए हैं। अमन साहू वर्तमान में केंद्रीय जेल हजारीबाग में बंद है। एसपी संतोष सिंह, एएसपी अभिषेक वर्मा व तत्कालीन कोरबा सीएसपी योगेश साहू ने घटनास्थल का मुआयना किया था। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई थी। पुलिस टीम की जांच में पता चला कि सीसीटीवी कैमरों में मिले फुटेज से स्पष्ट हो रहा था कि आरोपी धर्मजयगढ़ की ओर से आया, किंतु हेलमेट पहने होने व मोटरसाइकिल में रजिस्ट्रेशन नंबर न होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही थी। कोरबा पुलिस की एक टीम हजारीबाग गई। विवेचना के दौरान कोरबा पुलिस को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर का पता चला, जिसके बारे में हजारीबाग एटीएस को सूचनाएं साझा की गई। हजारीबाग एटीएस एवं पुलिस के द्वारा उक्त मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी नितेश उर्फ मेजर सिंह और अभिनव तिवारी उर्फ सुशांत तिवारी को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 30 सितंबर 22 को एक गोलीकांड की घटना हुई थी, जिसमें आरकेटीसी जो कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, उसके ऑफिस पे कोई अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल से आके एक राउंड फायर करके भाग गया था। इसमें टीमें लगी हुई थी। इसमें मामला जो हम लोगों ने सीएससीबी चौकी में 307, 285, 506 के तहत मामला कायम किया था। आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गई थी। इसमें 2 आरोपियों को हम लोगों ने झारखंड के एटीएस और हजारीबाग पुलिस के सहयोग से पकड़ा है। दोनों आरोपी जो है, एक धर्मजयगढ़ का निवासी जो है मेजर सिंह उर्फ सील, नितेश सील है, दूसरा अभिनव तिवारी उर्फ सुशांत तिवारी है। ये दोनों के पास से 2 पिस्टल बरामद हुए, कारतूस बरामद हुआ है। इन लोगों को 1.5 लाख रुपए दे करके यहाँ फायरिंग के लिए भेजा गया था। बेसिकली ये झारखंड का अमन साहू गैंग के ये एक व्यक्ति इसका शूटर है। दूसरा इन्होंने लोकल छत्तीसगढ़ से, धर्मजयगढ़ से एक व्यक्ति को, नितेश सील को इसमें शामिल किया था और उसने फायरिंग की प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ आए और मोटरसाइकिल से फायरिंग करके वापस वो धर्मजयगढ़ से वो भाग गया था। इसमें जो 1.5 लाख रुपए देने के लिए जो व्यक्ति आया था, अभिनव तिवारी, जो शार्प शूटर है अमन साहू गैंग का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हम लोगों ने पुलिस रिमांड ली है। इनसे रिकवरी की है, बाइक की रिकवरी हुई है, कैश की रिकवरी हुई है और 2 मोटरसाइकिल और कारतूस की रिकवरी हुई है। इन आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। ये पूरा मामला जो है, अगर आप देखें तो फिरौती का है और फिरौती भी जो आम्रपाली शिवपुर साइडिंग जो झारखंड में है, वहां के से रिलेटेड था।
जो ये गैंग था वहां झारखंड में ऑपरेट करता है। इसके सैकड़ों शूटर्स हैं। वहां ये लोग कई बार आरकेटीसी की ऑफिस पे वहां भी फायरिंग कर चुके हैं। चूंकि वहां फायरिंग करने के बाद यहां भी वो डराना चाहते थे, तो यहां डराने के लिए इन्होंने दहशत फैलाने के लिए यहां ऑफिस पे हमला किया। एक पर्चा भी उन्होंने फेंका था जिसपे उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ये झारखंड के साइडिंग से रिलेटेड फिरौती रकम अगर नहीं दोगे तो इस तरह की चीजें और आगे भी घटनाएं की जाएंगी। इसमें ये जो एक व्यक्ति है कई सारी अन्य घटनाओं में शामिल है और एक धर्मजयगढ़ का जो नितेश सील है वो पहली बार घटना में शामिल था। दोनों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। ये जो फायरिंग जो की गई थी, फायरिंग के लिए जो शार्प शूटर को जो इनको दिया गया था वो 1.5 लाख रुपए की बात हुई थी। फिरौती की रकम जो इन्होंने काफी बड़ी फिरौती जो है आरकेटीसी कंपनी से मांगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। अन्नदान का महापर्व छेरछेरा शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ में नई फसल के खलिहान से घर आ जाने के बाद यह पर्व मनाए जाने की परंपरा है। इस दौरान लोग घर घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं। पर्व को लेकर हफ्ते भर पहले ही गांव के युवक घर घर जाकर डंडा नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। बच्चों की टोली घर घर जाकर छेरछेरा मांगती रही। छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा की गूंज सुनाई देती रही। पौष पूर्णिमा के अवसर पर मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए लोगों में काफी उत्साह रहता है। लोग परंपरा के अनुसार पौष महीने की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष छेरछेरा का त्योहार मनाते हैं। इस दिन सुबह से ही बच्चे, युवक व युवतियां हाथ में झोला, टोकरी, बोरी आदि लेकर घर घर छेरछेरा मांगते हैं। वहीं युवकों की टोलियां डंडा नृत्य कर घर घर पहुंचती हैं। छेरछेरा पौष मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार होता है जहां लोग घर घर में जाकर धान जैसे स्वरूप एक तो दान की अपेक्षा करते हैं और घरों में दान दिया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। नया वर्ष 2023 के आगाज के साथ ही नगर पालिक निगम का बहुप्रतीक्षित महापौर कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 8 जनवरी से किया जाएगा। गुरुवार को महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम के पार्षदों की बैठक लेकर प्रतियोगिता आयोजन की रूपरेखा तैयार की। प्रतियोगिता में सभी 67 वार्डों की 67 टीमें भाग लेंगी, जिसमें महापौर 11 एवं सभापति 11 शामिल है। इसके साथ साथ 12 एल्डरमैन की 12 टीमें व कमिश्नर 11 की एक टीम, कुल 80 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता के सभी मैच जोन स्तर पर खिलाए जाएंगे तथा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल व फाइनल मैच ओपन थिएटर घंटाघर में संपन्न होंगे। यह प्रतियोगिता 8 से 20 जनवरी तक आयोजित होंगी। राजस्व मंत्री 8 जनवरी को दोपहर 3 बजे ओपन थिएटर में प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे तथा महापौर 11 व सभापति 11 के मध्य प्रदर्शन मैच खेला जाएगा। महापौर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने का प्लान हमारे सभी पार्षद साथियों के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। इस पर बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस साल पूरे निगम क्षेत्र में महापौर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए। तो इसके लिए जो भी मोटा मोटी जो भी रूपरेखा जो बनी है, सभी 67 वार्ड से एक एक टीम तैयार होगी। 67 पार्षद उसके मतलब कैप्टन रहेंगे, उनके नेतृत्व में टीम तैयार होगी और
इसके बाद जो 12 हमारे एल्डरमैन हैं, वो 12 एल्डरमैन की भी 12 टीमें उसमें रहेंगी। तो इसमें अभी हमारे कई पार्षद साथियों के द्वारा अपने वार्ड में टीम सिलेक्शन के लिए खिलाड़ियों से एक्सरसाइज करवाना भी शुरू कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी इसका रूपरेखा हम बना ही रहे हैं। जैसे ही टीमों का नाम आ जाता है पार्षद साथियों की तरफ से, फिर उसका हम फिक्सर बना करके उसको क्रिकेट टूर्नामेंट चालू करेंगे। इसके लिए हम अपने राजस्व मंत्री माननीय भैया जय सिंह अग्रवाल जी से भी चर्चा किया है। उन्होंने भी खुशी जाहिर की है कि निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए बहुत बढ़िया अवसर प्राप्त होगा। और जो खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, उन्हें अपना इस क्षेत्र में एक्सरसाइज करेंगे और टीम में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आगे फिर अपन विचार करेंगे और दूसरे भी ऊंचे स्तर के और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें खेलने का अवसर दिया जाएगा। अभी आपको ये बताना चाहूँगा, इसके पहले रायपुर नगर निगम के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ भर के 14 नगर निगम के मेयर 11 की क्रिकेट टूर्नामेंट रायपुर में आयोजित की गई थी और कमिश्नर 11 की भी की गई थी। तो इसमें भी हम उसके मतलब हम लोग भी खेलने गए थे, तो हम सब ने यही विचार किया कि क्यों ना इसको अपने कोरबा क्षेत्र में भी, निगम क्षेत्र में किया जाए। तो इसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका रूपरेखा फाइनल स्टार्ट करने का, जैसे ही सभी वार्डों के हमारे सभी पार्षद साथियों के द्वारा अपनी टीम की सूची दे दी जाती है, उसको हम डेट बना करके, फिक्सर बना करके मैच का शेड्यूल बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा कोरबा छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्ष जेपी उपाध्याय के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कार्यालय में कलेक्टर संजीव कुमार झा को पुष्पगुच्छ भेंट कर नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ प्रतिवर्ष अनुसार प्रकाशित संघ के कैलेंडर का विमोचन संपन्न हुआ। साथ ही अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले, सहायक आयुक्त कोरबा, जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को गुलदस्ता से स्वागत कर नव वर्ष की बधाई दी गई तथा नव वर्ष का कैलेंडर भेंट किया गया, जिसमें संघ के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। ये हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है, जिसमें सामान्य अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, स्थानीय अवकाश सभी समाहित होते हैं, पूरा वर्ष का कैलेंडर रहता है। उसको प्रतिवर्ष हम लोग छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की तरफ से प्रकाशित कराते हैं। और इस कैलेंडर को हम किसी विशिष्ट सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा इसको विमोचन कराते हैं, प्रतिवर्ष अलग अलग लोगों के द्वारा। इस वर्ष भी हमारे संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा वार्षिक कैलेंडर का प्रकाशन किया गया है, जिसको हम जिले के कलेक्टर महोदय के कर कमलों से विमोचन कराया है। मेन उद्देश्य है हम सामाजिक अपने जो कर्मचारी हैं उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए, अपने जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे सतत संपर्क बनाए रखने के लिए और उनको जो सामान्य अवकाश और ऐच्छिक अवकाश और अन्य अवकाश है उसको अवगत कराने के लिए, जानकारी के लिए ये कैलेंडर प्रकाशित किया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिला सही मायनों में वन्य जीवों के लिए बहुत ही खास है, जिसको बचाने की आवश्यकता है। निरंतर जंगलों को काटकर विस्तार कर रहे हैं, यह कहीं हमारे लिए श्राप साबित सिद्ध न हो जाए। कोरबा के आसमान को छूते पहाड़, विशालकाय घने पेड़ों से लदे जंगल और विभिन्न दुर्लभ जीवों का बसेरा है कोरबा का जंगल। यहाँ जहाँ हाथियों का बसेरा है, वहीं कभी कभी बाघ की भी आने की जानकारी मिलती है और तेंदुआ तो भरमार है। साथ ही मछली को खाने वाले उदबिलाव, कांटों से भरी शाही और दीमक से लदी टीलों को कुछ घंटों में चट कर जाने वाले कहट। वहीं कोरबा को एक अलग पहचान दिलाने वाले भला नागराज को कैसे छोड़ा जा सकता है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा विषधर जो कि भारत के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है,
वहीं जब मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में केवल कोरबा जिले में पाया जाना अपने आप में अद्भुत और अविश्वसनीय है। किंग कोबरा कुछ वर्षों से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार दिखाई दे रहे हैं। उससे तो यही लगता है कि उनकी तादाद अच्छी खासी फल फूल रही है। वहीं इसके जानकार बताते हैं कि उतनी ही तेजी से बीहड़ क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव एवं डर के कारण मारे भी जा चुके हैं, जिसको सही मायने में संरक्षण करने की आवश्यकता है। वैसे तो जसपुर जिले को नागलोक बोला जाता है, जबकि कुछ वर्षों से कोरबा को नागलोक कहा जाने लगा है। वहीं जिले में एक ऐसी टीम है जो वन विभाग के साथ मिलकर जंगल के साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रही है। यह टीम बहुत ही जागरूक है और जैव विविधता को बचाने के लिए हर पल समर्पित रहता है। जिले के दूरांचल क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहते हैं और जीवों को बचाते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिले के रेस्क्यू टीम की, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर सुबह शाम दिन रात ठंडी गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर 24 घंटों सांपों को रेस्क्यू करने का काम करती है। रेस्क्यू के पश्चात पुनः जंगल में छोड़ देती है ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। स्नेक रेस्क्यू टीम वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी बताते हैं, हमारी टीम सांपों के साथ इंसानों को भी बचाती है। हमारी टीम हर वर्ष हजारों सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ देती है, साथ ही अन्य जंगली जानवरों का भी रेस्क्यू करती है। सभी आमजनों से अपील करती है कि जब भी कोई सांप या अन्य जंगली जानवर दिखे उसे परेशान न करे, बल्कि हमारे टोल फ्री नंबर 8817534455 पर संपर्क कर जैव विविधता को बचाने में हमारी मदद करे, ताकि छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले का एक अलग पहचान बने। जितेंद्र सारथी बताते हैं, कोरबा के जंगलों को हमने बेहद नजदीक से देखा है, पूरे जंगलों का भ्रमण किया है, जिसमें यह पाया गया कि अद्भुत और दुर्लभ जीव जंतु की भरमार है, जिसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही बताया गया कि इस वर्ष हमारी टीम और कड़ी मेहनत करेगी, साथ ही कोरबा के खूबसूरत जंगल को बचाने के लिए हर पल समर्पित रहेगी और जिले को अलग पहचान मिले, हमारा सपना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।